स्टोरी ऑफ अ नॉट अ लेजेंडरी क्रिकेटर विनोद कांबली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय टीम के एक और भूतपूर्व प्रतिभाशाली खिलाड़ी के बारे में, जिनके खेल को देखने के बाद सचिन तेंदुलकर के कोच रहे श्री रमाकांत आचरेकर जी भी मानने लगे थे कि टैलेंट के मुकाबले में ये खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर से भी एक कदम आगे है। लेकिन अद्भुत प्रतिभा होने के बावजूद भी ये कमाल का बल्लेबाज उस ऊंचाइयों को नहीं छू पाया जिसका वो सही मायनों में हकदार था। वेलकम बैक दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे चैनल क्रिकेटर गाथा में हम बात कर रहे हैं 90 के दशक के भारतीय बल्लेबाज विनोद कांबली के बारे में, जिन्हें उनकी शानदार बल्लेबाजी की वजह से लोग दूसरा ब्रायन लारा भी कहा करते थे। और वर्ल्ड कप 1996 के सेमीफाइनल में मिली हार के बाद विनोद कांबली की आंखों से निकलते हुए आंसुओं को याद करते हुए तो आज भी क्रिकेट फैंस की आंखें नम हो जाती हैं। चलिए आज बात करते हैं इस खिलाड़ी की जिंदगी के बारे में। विनोद कांबली का जन्म 18 जनवरी 1972 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। उनका पूरा नाम विनोद गणपतराव कांबली है। उनके पिताजी का नाम गणपत कांबली और माताजी का नाम विजय कांबली है। विनोद कांबली के पिताजी पेशे से एक मैकेनिक थे। इस वजह से उनकी घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और उनकी आमदनी से बस घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था। विनोद कांबली के पिता को भी क्रिकेट में काफी दिलचस्पी थी और वो अपने समय में एक तेज गेंदबाज हुआ करते थे। विनोद कांबली ने अपनी शुरुआती पढ़ाई शारदाश्रम विद्यालय मुंबई से पूरी की, जहां मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी पढ़ते थे, क्योंकि दोनों को ही क्रिकेट का खेल काफी पसंद था। यही वजह थी कि बहुत जल्द दोनों अच्छे दोस्त बन गए और साथ में ही क्रिकेट की प्रैक्टिस करने लगे। उस दौरान विनोद कांबली किसी भी मामले में सचिन तेंदुलकर से कम नहीं थे और दोनों में ही प्रतिभा कूट कूट कर भरी थी। इनकी प्रतिभा पहली बार तब दुनिया के सामने आई जब साल 1988 में हैरिस शील्ड ट्रॉफी इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट के एक मैच में सेंट जेवियर स्कूल के खिलाफ खेलते हुए सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 664 रनों की साझेदारी करके एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया। इस मैच में सचिन तेंदुलकर के नाबाद 326 रन और विनोद कांबली ने नाबाद 349 रनों की शानदार पारी खेलकर पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। इसी मैच में विनोद कांबली ने गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट भी हासिल किए थे। स्कूलिंग क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने साल 1989 में मुंबई की टीम की तरफ से खेलते हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना कदम रखा। अपने डेब्यू फर्स्ट क्लास मैच में ही उन्होंने पहली बॉल पर 6 लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उन्हें साल 1991 में शारजाह में होने वाली ट्रायंगुलर ओडीआई सीरीज के लिए भारतीय टीम में भी जगह मिल गई। इस तरह 18 अक्टूबर 1991 को उन्होंने सीरीज के दूसरे ओडीआई मैच में पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना कदम रखा। लेकिन इस मैच में दिग्गज बल्लेबाजों के उम्दा प्रदर्शन की वजह से उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे मैच में उन्होंने नाबाद 23 रनों की छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण पारी खेलकर टीम की जीत में अपना योगदान दिया। इसके बाद आगे भी वो अपने बल्ले से ठीक ठाक प्रदर्शन करते रहे और टीम में अपनी जगह कायम रखी। इसके बाद साल 1993 में भारतीय दौरे में आई इंग्लैंड टीम के खिलाफ दूसरे एक दिवसीय मैच में खेलते हुए उन्होंने नाबाद 100 रनों की पारी खेलकर अपनी काबिलियत को साबित कर दिया और साथ ही मैन ऑफ द मैच बने। इसके बाद उन्होंने 29 जनवरी 1993 को इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट में भी अपना डेब्यू किया। अपनी डेब्यू सीरीज के तीसरे ही टेस्ट में उन्होंने 224 रनों की शानदार पारी खेलकर एक बार फिर साबित किया कि वो लंबे रेस के घोड़े हैं। उनकी इस बेहतरीन पारी की बदौलत भारतीय टीम ये टेस्ट एक पारी और 15 रनों से जीतकर सीरीज 3-0 से अपने नाम करने में कामयाब रही। इसी साल मार्च में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए इकलौते टेस्ट में भी उन्होंने 227 रनों की एक और बेहतरीन पारी खेली और इसी के साथ लगातार 2 टेस्ट मैचों में दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज होने का गौरव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने इसी साल जुलाई में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में एक बार फिर अपने शानदार फॉर्म के सिलसिले को जारी रखते हुए लगातार 2 शतक लगा दिए और भारत का टेस्ट सीरीज जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धीरे धीरे विनोद कांबली अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान अपनी ओर खींचते चले जा रहे थे। जहां एक ओर विनोद कांबली लगातार रन बना रहे थे, बड़ी पारियां खेल रहे थे, वहीं दूसरी ओर सचिन तेंदुलकर इस दौरान रन बनाने के लिए थोड़ा संघर्ष करते नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से सभी का मानना था कि सचिन तेंदुलकर से ज्यादा प्रतिभा विनोद कांबली में है। इसके बाद साल 1996 का वर्ल्ड कप आया। इसी वर्ल्ड कप में उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच में 110 गेंदों में 11 चौकों की मदद से शानदार 106 रन बनाए और अपना दूसरा एक दिवसीय शतक भी बना डाला, जिसकी बदौलत टीम इंडिया क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब रही। क्वार्टर फाइनल में भी टीम इंडिया ने उम्दा प्रदर्शन किया और पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में हराकर सेमीफाइनल में पहुंची, जहां उनका मुकाबला था श्रीलंका से। यह मैच विनोद कांबली के दिल के काफी करीब भी है और शायद यही मुकाबला विनोद कांबली जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे।
बात है 13 मार्च 1996 की, जब भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन बनने काफी करीब पहुंच गई। सभी को उम्मीद थी कि भारतीय टीम सेमीफाइनल में श्रीलंका को हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाने में कामयाब होगी। इस मैच में श्रीलंका ने पहले खेलते हुए भारतीय टीम के सामने 50 ओवरों में 252 रनों का टारगेट रखा। इस टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने जल्दी ही नवजोत सिंह सिद्धू का विकेट गंवा दिया और बाद में सचिन तेंदुलकर और संजय मांजरेकर के बीच 90 रनों की बहुमूल्य साझेदारी हुई। भारतीय टीम की जीत काफी आसान लग रही थी। 98 रनों के स्कोर पर तेंदुलकर आउट हुए, जिसके बाद भारतीय पारी लड़खड़ा गई। इसके बाद तो जैसे लगा कि बल्लेबाजों को बस घर लौटने की जल्दी थी। वो जानबूझकर अपने विकेट गंवा रहे थे। देखते देखते एक समय 98 रनों पर एक विकेट गंवाकर मजबूत स्थिति में दिख रही भारतीय टीम 120 रनों पर 8 विकेट गंवाकर मुश्किल में खड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ संयम से विनोद कांबली ये सब देख रहे थे, सोच रहे थे काश कोई एक बल्लेबाज तो उनका साथ दे, जिससे मैं अपनी टीम को मैच जिताकर फाइनल में पहुंचा दूं। तभी भारतीय टीम के इस लचर प्रदर्शन से ईडन गार्डन के मैदान पर मैच देखने आए हुए दर्शकों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके कारण मैच को रोकना पड़ा। काफी समय बीत जाने के बाद भी दर्शकों ने हंगामा करना जारी रखा और इस वजह से स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैच रेफरी ने श्रीलंका को विजेता घोषित कर दिया। अंपायर का निर्णय सुनने के बाद 29 गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रहे विनोद कांबली की आंखों से आंसू छलक पड़े और अपनी टीम की हार से बेहद दुखी होकर वो रोते रोते पवेलियन लौट गए। इसे भारतीय वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे खराब पल माना जाता है। इस मैच को याद करते हुए कई साल बाद विनोद कांबली ने एक इंटरव्यू में यह संदेह जाहिर करते हुए कहा था, मैं आज भी उस सेमीफाइनल मैच के बारे में सोचता हूँ। जब कभी मैं वो मैच देखता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमने पूरे टूर्नामेंट में शानदार क्रिकेट खेली। क्वार्टर फाइनल मैच में हमने पाकिस्तान को हराया। इस मैच में भी सचिन के बल्लेबाजी करने तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन सचिन के आउट होने के बाद विकेट जल्दी गिरे। मैंने एक एंड पर खड़े होकर 5 खिलाड़ियों को आउट होते हुए देखा। उस मैच में अगर किसी एक बल्लेबाज ने भी मेरा साथ दिया होता तो मैं मैच निकाल लेता। मैं रो पड़ा क्योंकि मुझे लगा कि मैंने देश के लिए कुछ कर दिखाने का बहुत अच्छा मौका गंवा दिया है। कांबली ने तत्कालीन कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन द्वारा टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने के फैसले पर भी संदेह जाहिर किया। उनके अनुसार टीम मीटिंग में पहले तय हुआ था कि टॉस जीतने पर पहले बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन इन मौके पर कप्तान ने फील्डिंग करने का फैसला लिया। इस वर्ल्ड कप के बाद जैसे विनोद कांबली के परफॉर्मेंस में भी ग्रहण लग गया। इस दौरान अचानक ही लगातार रन बनाने वाला ये शानदार बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म होकर टीम से बाहर हो गया। हालांकि इसके बाद उन्हें कई बार वापसी करने का मौका दिया गया, लेकिन हर बार वो अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराने में नाकामयाब रहे। इसके बाद साल 2000 में श्रीलंका के खिलाफ कोका कोला चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम के शर्मनाक हार के बाद उन्हें टीम में फिर कभी वापसी करने का मौका नहीं दिया गया। इसके बाद उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तरफ रुख किया। कुछ सालों तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के बाद उन्होंने आखिरकार साल 2011 में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। इस तरह एक बेहद ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी जो आगे चलकर शायद एक महान क्रिकेटर बन सकता था, गुमनामी के अंधेरे में खो गया। उनके क्रिकेटिंग करियर की बात करें तो उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान 17 टेस्ट मैचों में 54.20 की औसत से 4 शतकों और 3 अर्धशतक की मदद से 1084 रन बनाए हैं, जिनमें उनका हाईएस्ट स्कोर 227 रन है। वहीं 104 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 32.59 की औसत से 2 शतकों और 14 अर्धशतकों की मदद से 2470 रन बनाए, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 106 रन है। विनोद कांबली अपने खेल के अलावा विवादों की वजह से खूब चर्चाओं में रहे हैं। इसी क्रम में साल 2009 में वो उस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में आए जब एक टीवी शो सच का सामना में उन्होंने सचिन तेंदुलकर के बारे में बात करते हुए कहा कि जब मैं मुश्किल वक्त में था तो मेरे बचपन के दोस्त सचिन तेंदुलकर ने मेरी मदद नहीं की और वो चाहते तो मेरा क्रिकेट करियर बचा सकते थे। लेकिन उनका ये कहना बहुत गलत था, क्योंकि उन्हें 1 या 2 बार नहीं बल्कि 9 बार भारतीय टीम में वापसी करने का मौका दिया गया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। उनके इस बयान के बाद लोगों ने विनोद कांबली का खूब मजाक उड़ाया। इसके अलावा कांबली कई बार अपनी हरकतों की वजह से विवादों में आए। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 1998 में अपनी प्रेमिका नोएल लेविस से विवाह किया। नोएल शादी से पहले होटल ब्लू डायमंड पुणे में बतौर रिसेप्शनिस्ट जॉब कर रही थी। इसी दौरान विनोद कांबली जब भी पुणे मैच खेलने आते उसी होटल में ठहरते। इसी सिलसिले में उनकी मुलाकात नोएल से हुई और एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन शादी के कुछ सालों के बाद उन दोनों के रिश्ते में दरार आई, जिसकी वजह से आखिरकार उन दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया। नोएल से डिवोर्स के बाद कांबली ने पेशे से एक फैशन मॉडल रही एंड्रिया हेविट से दूसरी शादी की और शादी के बाद कांबली ने ईसाई धर्म को अपना लिया। क्रिकेट से दूर होने के बाद विनोद कांबली ने फिल्मों में अपना हाथ आजमाया। इसी क्रम में साल 2002 में आई फिल्म अनथ से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने 1-2 और फिल्में की, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। जहां सचिन तेंदुलकर अपनी कड़ी मेहनत, लगन और डिसिप्लिन की वजह से लगातार सफलता की बुलंदियां छू रहे थे, वहीं इतना टैलेंट होने के बाद भी विनोद कांबली अपनी लापरवाही की वजह से लगातार फ्लॉप होते रहे। उन्होंने भी सचिन तेंदुलकर से प्रेरणा लेकर बाकी चीजों को दरकिनार करते हुए केवल अपने खेल पर फोकस किया होता तो गेम को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते
और आज उस मुकाम पर जरूर पहुंचते जिसके वो वाकई में हकदार थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करना जरूरी नहीं समझा। यही वजह कि साथ में खेले सचिन तेंदुलकर और बाद में आए सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी अपनी कड़ी मेहनत और डिसिप्लिन की वजह से एक महान और सफल क्रिकेटर का टैग पाने में कामयाब रहे। वहीं दूसरी ओर इतने प्रतिभाशाली खिलाड़ी होने के बावजूद विनोद कांबली की गिनती आज केवल एक असफल क्रिकेटर के रूप में होती है। तो दोस्तों, ये थी भारत के एक प्रतिभाशाली क्रिकेटर्स में से एक विनोद कांबली की रोमांचक सफर की छोटी सी दास्तान। विनोद कांबली के जीवन के इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो इंस्पायरिंग लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल क्रिकेटर गाथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां से आपको खेल की दुनिया की और भी रोचक कहानियां मिलेंगी। अगली बार तक अपने सपनों का पीछा करना जारी रखें और खुद पर विश्वास रखें। देखने के लिए शुक्रिया।